महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महापरायण के 1-1.5 वर्ष पूर्व से अपने कैंची धाम निवास के मध्य महाराज जी रामकुटी में एकांत में विराजे दक्षिण की ओर खुलने वाली जालीदार खिड़की के बाहर एक विशिष्ट स्थान की ओर अक्सर टकटकी लगाए निर्निमेष दृष्टि से देखा करते थे। ऐसे अवसरों पर उनके ओठ भी वार्ता सी करने की मुद्रा में हिलते रहते थे। यह क्रम उनके कैंची निवास के मध्य अंतिम कई माह तक बराबर चलता रहा। जब भी एकांत मिलता, उन 1.5 वर्षों में धाम में अन्य भक्तों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी अंग्रेज, अमेरिकन, कैनेडियन, जर्मन, ग्रीक आदि महाराज जी के दर्शनों को आते थे। सुबह से दिन भर धाम में रहते और शाम होते पुनः नैनीताल अथवा अन्य आवासीय स्थानों को रात भर के लिए चले जाते थे। ये विदेशी अक्सर बड़े भावपूरित मधुर गंभीर स्वर से महाराज जी को हनुमान चालीसा तथा राम नाम, कृष्ण नाम कीर्तन सुनाया करते थे। रामकुटी की उस खिड़की के बाहर इन विदेशियों तथा अन्य भक्तों के बैठने का स्थान भी वही होता था जहां बाबा जी एकांत में दृष्टिपात करते होते। स्थान कुटी से लगे पहाड़ का ही हिस्सा था, कुछ ऊबड़ खाबड़ चट्टानों युक्त तथा कुछ समतल। वर्ष 1973 का जन्माष्टमी पर्व आ गया। इन विदेशियों ने भी भारतीय भक्तों की भांति उपवास व्रत धारण किया हुआ था। आज के दिन इन्हें भी धाम में ही रहने की छूट मिली थी, आरती प्रसाद तक। कैंची धाम में जन्माष्टमी के दिन प्रचलित पद्धति के अनुसार रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी की श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आरती पूजन के साथ बाबा जी महाराज जी का भी आरती पूजन हुआ करता था। आज भी ऐसा ही होता है। इन विदेशी भक्तों ने भी रात प्रारंभ होते ही अपने हाथों में आरती थाल सजा लिया, मोमबत्तियाँ जलाकर उसी स्थान पर बैठकर जहां महाराज जी एकटक दृष्टिपात करते थे, कीर्तन प्रारंभ कर दिया। बाबा जी रामकुटी में ही बंद रहे और खिड़की भी बंद कर ली, परंतु कीर्तन चालू रहा। खिड़की पर दृष्टि गड़ाए सभी मग्न भाव गाते रहे। खिड़की कभी कभी खुलती, महाराज जी उन्हें डांटते और इन बहाने दर्शन देकर खिड़की पुनः बंद कर लेते, परंतु कीर्तन में कोई अवरोध न आया। वर्षा भी होने लगी, फिर भी ये भक्त अपने स्थानों में यथावत डटे रहे और भी उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए। रात्रि के 12 बजने के कुछ क्षण पूर्व बाबा जी महाराज जी ने पूरी खिड़की खोल दी। अब क्या था, पागल हुए ये भक्त अन्य भारतीय भक्तों के साथ श्री कृष्ण जी का नाम कीर्तन, गोपाल गोपाला जय देवकी नंदन गोपाला गंभीर नाद से करने लगे। वहीं बाहर से ही बाबा जी महाराज जी की आरती होने लगी, पूजन होने लगा। अत्यंत आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण आत्मिक दृश्य था। सभी भाव विभोर हो महाराज जी के उस क्षण में विशिष्ट कांतिपूर्ण मुख चंद्र को निहारते रहे। किसी को अपने तन का, अपनी स्थिति का होश नहीं, ज्ञान नहीं। नेत्रों से अश्रुपात होता रहा। भक्तों के भावावेश में कोई नृत्य करने लगा, कोई हर्षोन्माद में भाव समाधि में डुबकी लेने लगा, कोई कंठ की रुद्धता के कारण अपने को लाचार पा केवल महाप्रभु के मुखारविंद की अलौकिकता का ही अपनी निर्निमेष दृष्टिपान से रसपान करता रहा था। बड़ी देर तक महाराज जी की यह क्रीड़ा चलती रही। महाराज जी के रूप में इन भक्तों के देवकी नंदन का जन्म हो गया। श्री 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 नीप करोरी बाबा जी संत महाराज जी की जय जय के नारों से वातावरण गूंजता रहा। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।
सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।